जी, मेरा नाम सुनील कुमार गंडास है, टीडीएस रगांव, नॉर्थ तहसील और जिला हनुमानगढ़। अभी हमारे गांव में वन विभाग के द्वारा नोटिस इश्यू किया गया है। उस नोटिस में हमें 17 तारीख के आज जो यहाँ पे सी दी गई थी कि अपने जो आपने अतिक्रमण कर रखा है वो वन विभाग में है। लेकिन सर हमारे गांव वालों का कहना है कि जब वन विभाग बनाया गया था उससे पहले ही अपना गांव बसा हुआ है। सन 1957 से अपने आबादी है, वहां से लोग बसे हुए हैं, उनके दादा की जगह है, फिर उनके पोते बेटे सभी वहां निवास करते आ रहे हैं। तो अभी सर हमें 17 तारीख को ये यहाँ पे सी के लिए बुलाया, हम डीएफओ साहब से मिले हैं। उन्होंने हमारे से डॉक्यूमेंट मांगा है कि भी आप एक्चुअली में क्या आपके पास प्रूफ है कि इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हो। हमने राशन कार्ड, यहाँ जो अपने बिजली का बिल, पानी का बिल और जो सड़कें बनी हुई है, सरकार का अपने जो फायदा मिलता है, जैसे आवास योजना के तहत अपने कमरे और जो शौचालय के तहत जो अपने फायदा मिलता है गवर्नमेंट का, वो सभी फायदा अपने उस जगह से मिले हुए हैं और लोगों के पास अपने प्रूफ भी है कि भी अपने इतने सालों से रह रहे हैं। लेकिन वन विभाग गांव में सर्वे करने के बजाय कलेक्टर के आदेश अनुसार, तत्कालीन उस समय कलेक्टर थे गंगानगर, उन्होंने अपनी तरफ से ऐसे लेटर जारी कर दिया और 2000 में उसको वन विभाग घोषित कर दिया। मौजूदा ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी कि वहां लोग बाग बसे हुए थे या नहीं थे, और एक्चुअल में उससे पहले कई सालों से लोग बसे हुए थे। तो लोगों को ध्यान नहीं था कि अपनी ये जगह वन विभाग की है, वो तो अपने जो पंचायत की जगह मानकर वहां बस रहे थे। अभी जो पेशी हुई है उस पेशी में हमने जवाब दे दिया। अगर ये समय रहते समाधान नहीं करते हैं और लोगों के साथ छेड़खानी करते हैं तो बिल्कुल हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और गांव में नहीं घुसने देंगे और घर किसी का फुटने नहीं देंगे। हमारे गांव की कुल आबादी 700 घरों की है, ठीक है। और जो ये बता रहे हैं कि आपके घर 176 लोगों के नोटिस इश्यू किए हैं, 176 घर आबादी क्षेत्र से बाहर है, तो लगभग ये सब गांव में समस्या आ रही है कि आबादी तो कम है और आबादी कटी थी जब देश आजाद होने के बाद सन 1957 के आसपास आबादी कटी होगी। उसके बाद लोग बाग तो घर तो बढ़ते गए हैं और घर बढ़ते गए, उसके बाद आबादी कटी नहीं, तो लोगों को तो बाहर कहीं ना कहीं तो बसना पड़ेगा। तो हमारे कानूनी प्रक्रिया के तहत ये कानून कहता है कि किसी को बेदखल नहीं कर सके, घर से बेदखल नहीं कर सकते। तो ये लोगों को ध्यान नहीं था कि ये जगह वन विभाग की है। अगर ध्यान होता तो क्यों बसते। और रही बात है वन विभाग की, इनको अपने समय रहते अपनी जगह का आंकलन करना चाहिए था कि भी ये जगह हमारी है और हम अपने हक में ले रहे हैं, आप यहाँ घर में मत बनाओ। अभी जो मकान बनाते हुए 100 साल हो गए, अब ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि ये जगह हमारी है, तो बताओ ये कैसे हो सकता है। लोगों को ध्यान होता तो बनाते भी नहीं थे। और हम कह रहे हैं कि हमारी जगह है, वो बुजुर्गों के हिसाब से पहले भी वन विभाग से पहले ये आबादी भूमि के हिसाब से मानते थे। हाँ मैं जी, हमारी गिनती के हिसाब है 10 के साल आ जमीन राजो राजी पीछे हुई रिकॉर्ड बतावा है। और 2000 की 2002 में तारबंदी अठ बैठे कर दी ऑफिस के माँ किसाना ने बेरोई को निकट तारबंदी कर दी। बिंगे बीच में राजो राज के बीच में चरागा काट दी, चरागा के बाद में बनी बैग में ले ली। और तो मन मर्जी के हिसाब है खाली करो, किसाना ने आदेश दे दिया कि उठाओ ठोंको जटा। एक के मकान पर कितना कितना पीछा लगे, जिंदगी में घर एक बार बनाए, बार कौन बनाए। तो कहें शिकायत करता है एक बिना पग पकड़ लियो, तो शिकायत करता तर कलेक्टर पकड़ देगो, मुख्यमंत्री पकड़ देगो, कैसी कुर्सी छोड़ या मेरा पग पकड़, तो भी मुख्य प्रमाण हो। क्या शिकायत करता का डीएफओ साहब कहेंगे पग पकड़ लियो, बिन मना लियो, किया मना लिया साहब, आइए पीले मारी तो छोड़ना को नहीं, जमीन छोड़ना को नहीं, और इराद ने पलट दिया हमारे याद है। कोर्ट तो हमारे हाथ में है, जमीन कौन छोड़ना।